नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारक से के बारे में बात कर रहे थे, तो उससे आगे हम चलेंगे जी। तो शुरू करते हैं। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया, वल्लाह जिस रास्ते से तुम जाओगे उस रास्ते पर शैतान कभी ना चलेगा, बल्कि वो दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा। तो इससे यहाँ तक हम तकरीबन पढ़ चुके थे, तो इसके आगे ही हम स्टार्ट करेंगे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर ही होता। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उमर फ़ारूक चिरागे अहले जन्नत हैं। एक और मौका पर फरमाया, आसमान का हर फरिश्ता उमर का वक़ार करता है और ज़मीन का हर शैतान उससे डरता है। ये सारी रवायात मौलाना अकबर शाह खान नजीब आबादी ने बयान की हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने नबी मबूस हुए, इनकी उम्मत में एक मुहद्दिस ज़रूर है, मगर मेरी उम्मत में से कोई मुहद्दिस हो सकता है तो वो उमर है। लोगों ने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहद्दिस किसे कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी ज़बान से मलाइका बातें करें। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रोए ज़मीन पर कोई शख्स मुझे उम्र से ज़्यादा अज़ीज़ नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया, जब सालिहीन का ज़िक्र करो तो उम्र को ना भूल जाओ। इब्ने उमर का कौल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा ज़हीन पाया। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, अगर दुनिया भर का इल्म तराजू के एक पलड़े में और हज़रत उमर का दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पलड़ा भारी रहेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दुनिया भर का इल्म हज़रत उमर फ़ारूक की गोद में पड़ा हुआ है। नीज़ ये कि कोई शख्स सिवाय हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐसा नहीं है जिसने जुर्रत के साथ राह खुदा में मलामत सुनी हो। एक मौका पर हज़रत अली ने हज़रत उमर फ़ारूक को कपड़ा ओढ़े हुए देख कर फरमाया, इस कपड़ा ओढ़े हुए शख्स से ज़्यादा मुझे कोई और अज़ीज़ नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरादे की पुख्तगी और होशमंदी और दलेरी से पुर हैं। हज़रत इब्ने मसूद ने एक मौका पर फरमाया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत 4 बातों की वजह से मालूम होती है। अव्वल ये कि असीर उन जंग बदर के कत्ल का हुक्म दिया गया और इसके बाद उस हुक्म के मुताबिक आयत नाज़िल हुई। दोम ये कि आपने उम्महातुल मोमिनीन को पर्दा करने के लिए कहा और फिर इस पर भी आयत नाज़िल हुई। इसी बना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके फरमाया, वही तो हमारे घर में उतरती है और तुमको पहले ही हल्का हो जाता है। सोएम इस बात की फ़जीलत के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना कि इसी उम्र को मुसलमान करके इस्लाम की मदद फरमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत की चौथी वजह का अव्वल ही हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला से बैत कर लेना है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिसको अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बदले आपको अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह पाक मुझे उम्र दे दे और उमर फ़ारूक दे दे। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल करते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु को दार इस्लाम में दाखिल कर दिया, जिससे इस्लाम को फैलने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। ठीक है जी। जहाँ तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के हुलिये का ताल्लुक़ है, तो आप रज़ियल्लाहु ताला उनकी रंगत सफ़ेद थी जिस पर सुर्खी गालिब थी। कद निहायत लंबा था। प्यादा पा चलने पर मालूम होता कि सवार जा रहा है। रखसारों पर गोश्त कम था। दाढ़ी घनी, मूछें बड़ी, सर के बाल सामने से उड़ गए थे।
जबकि इब्न असा कर रवायत करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दराज कद, मोटे ताज़े थे, रंग पर सुर्खी गालिब थी, गाल पिचके हुए, मूछें बड़ी थी और इनकी अतराफ में सुर्खी थी। कुछ लोगों का कहना है कि आपकी वालदा अबू जहल की बहन थी, जबकि कुछ दूसरे कहते हैं कि आपकी वालदा अबू जहल के चचाज़ाद बहन थी। जहाँ तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु का इस्लाम लाने का ताल्लुक़ है, तो एक सहाबी फरमाते हैं, एक रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिया बकफ अपने घर से निकले। बनी ज़ोहरा के एक फ़र्द ने पूछा, किधर का इरादा है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला बोले, मेरा इरादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का है। नाउज़ बिल्लाह। कहने वाले ने कहा, ऐसा करोगे तो बनी हाशिम और बनी ज़ोहरा क्या तुम्हें छोड़ देंगे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मालूम होता है कि तुम भी अपने आबाई दीन से निकल चुके हो। यानी कि उस शख्स की बातें सुनकर हज़रत उमर को ये लगा कि शायद वो भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुका है। इस पर उस शख्स ने कहा, एक बात कहूँ तो बेहद हैरानी होगी, तुम्हारी बहन और बहनोई भी इस नए दीन में दाखिल हो चुके हैं। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो क्या हुआ जी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बेहद गज़बनाक हुए। इसी हालत में अपनी बहन और बहनोई के पास पहुँचे। वहाँ हज़रत ख़बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहीं छुपे बैठे हुए थे। बहन के घर में दाखिल होते ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ये क्या सरगोशियाँ हो रही हैं? दरअसल उस वक़्त घर में सूरह तौहा की तिलावत हो रही थी। बहन और बहनोई ने राज को अख्फ़ा करना चाहा और बोले, हम लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ललकारा, शायद तुम लोग गुमराह हो चुके हो। और इस पर उनके बहनोई ने कहा, अगर जिस दीन पर तुम हो वही गुमराह का दीन है, तो फिर अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पे से बाहर हो चुके थे और बहनोई पर झपटे और इनको दे पटका। आज के लिए इतना ही। कल इसी वाक़े को यहाँ से शुरू करेंगे, पेज नंबर 14 से शुरू करेंगे कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।